मानस श्रृंखला में आज का विषय आत्रेयी भाग 2। अंगिरा ऋषि प्राण से अग्नि की उत्पत्ति होती है तथा अत्रि ऋषि प्राण से सोम पैदा होता है। अत्रि प्राण अग्नि और सोम के बीच योजक प्राण के रूप में महत्वपूर्ण है। अधिदेव के अत्रि प्राण को अध्यात्म में एवया मरुत प्राण कहते हैं। ये अग्नि और सोम के मिश्रण से उत्पन्न नए भाव को घनता यानी पदार्थ स्वरूप प्रदान करता है, प्रतिष्ठा का आधान करता है। स्त्री के शोणित से इस प्राण का अंतर्याम संबंध होता है। संतान की उत्पत्ति में शुक्र शोणित का मुख्य योग रहता है, परंतु अत्रि प्राण के बिना शुक्र शोणित भी मिलकर गर्भ का रूप धारण नहीं कर सकते। ये प्राण मुख्यतः स्त्री के रज में होता है। यही ऋतुकाल आशौच का कारण बनता है, जब स्त्री रजस्वला होती है। दिन प्रतिदिन शोणित के प्रवाह के साथ साथ अत्रि प्राण दग्ध होता रहता है और नियत काल में प्रतिमास शरीर से बाहर निकलता रहता है। ये रज का प्रवर्ग्य उच्छिष्ट या मृत रूप होता है। इस अवधि में अत्रि प्राण ज्योति अवरोधक होने से, सौर प्राणों का विरोधी होने से स्त्री शरीर को अस्पृश्य माना गया है। इसी से 4 दिन स्त्री को रजस्वला या आत्रेयी कहा जाता है। इन दिनों में स्त्री की शारीरिक मानसिक अवस्था शिथिल भी रहती है। अत्रि प्राण सूर्य रश्मियों का भोक्ता तथा सोम का जनक बनता है। यज्ञ के लिए उपयुक्त भूमि वही होती है जहां अंगिरा प्राण प्रधान हो। सोम को अग्नि में डालकर उन पदार्थों का विष्कलन करके उन पदार्थों को जो प्रवर्ग्य हो गए थे वापस उसी अधिदेव मंडल में पहुंचा देने का नाम ही यज्ञ है। आग्नेय तथा सौम्य प्राणों का संबंध होते ही आत्रेयी में क्षोभ पैदा होता है। जब वह आत्रेयी उस वेदी के समीप पहुंच जाती है जहां की अग्नि कुंड बना हुआ है, तब अधिक सहवास के कारण उसका क्षोभ शांत हो जाता है। अग्नि के संबंध से यह क्षोभ कुछ ही देर ठहरता है। अत्रि प्राण के कारण रजस्वला स्त्री की स्थिति पुरुष से स्वतः ही भिन्न हो गई। भारत में जीवन का दर्शन उपासना भक्ति रूप ही रही है। आत्रेयी स्त्री के लिए ये सारे कार्य निषेध है। यहां तक कि खाने पीने की वस्तुओं को छूने तक का निषेध है, क्योंकि अत्रि प्राणों का दुष्प्रभाव रोका नहीं जा सकता। वह सभी प्राणों की पारदर्शिता का हनन कर देता है। सूर्य चंद्र ग्रहण भी इसी अत्रि प्राण के कारण ही होते हैं। अध्यात्म में भी इसी तरह का ग्रहण लग जाता है। मात्र शुद्धता ही इसका निराकरण नहीं हो सकता। चेचक जैसा रोग भी अत्रि प्राण से ही होता था, अतः रोग को माता के नाम से पुकारा जाता था। अत्रि प्राण की जानकारी पंडित मधुसूदन ओझा की पुस्तक अत्रि ख्याति से की जा सकती है। हमारा देश विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश वाला देश है, किंतु मूल में दर्शन एक ही दिखाई देता है। भाषा, शैली, खान पान, परंपराओं की अनेकता में एकता अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा का ही प्रमाण है। जब वर्णमाला नहीं विकसित हुई थी तब भी संस्कृति तो एक ही थी। रामायण, महाभारत, गीता तो सर्वत्र एक सी ही थी। स्थानीय दृष्टिकोण, दर्शन भी समय समय पर मनीषियों ने विकसित किए। यही कारण है कि हमारे वेद पुराण जैसे बहुमूल्य दर्शन ग्रंथ ज्यों के त्यों हम तक पहुंच पाए। इनके संदेशों को धार्मिक स्वरूप देकर आराधना से जोड़ दिया गया। कथाओं तथा नृत्य नाटिकाओं के रूप में देश भर में आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हर क्षेत्र में विकसित होता चला गया। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा अध्यात्म
अधिदेव से जुड़ा रहा। हर क्षेत्र और भाषा की अपनी गायन परंपरा विकसित हो गई। लोगों ने छोटे छोटे दल बनाकर गांव गांव जाकर धर्म के रूप में इन कथानकों का मंदिरों के सहारे प्रचार प्रसार किया। जब मैंने पहली बार सन 1983 में केरल में कथकली देखी, उसमें अनेक कथाएं थी, मूलतः कृष्ण युग की। आश्चर्य की बात थी कि पूरे अभिनय दल में कोई स्त्री सदस्य नहीं थी, सारे पुरुष अभिनेता थे। स्त्री भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थे। पूछने पर पता चला कि सारा अभिनय मंदिरों में किया जाता है। रजस्वला स्त्री वहां नहीं जा सकती। हर महीने दल खंडित हो जाता है। उसके बाद तो यह भी सामने आया कि जैन और बौद्ध धर्म में तो स्त्रियों को दीक्षा भी नहीं दी जाती थी। ये अवधारणा भी पक्की थी कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि रजस्वला तो उसे होना ही है। उस काल का अपना निर्माण स्वरूप, मन स्थिति एवं चंचलता की अनिवार्यता भी रहती है। हर माह उसे शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। कौन गुरु उसे शिक्षित करने की जोखिम हाथ में लेगा? हां, बदलते हुए समय के साथ बहुत सी अवधारणाएं भी बदली है। स्त्रियों को भी दीक्षा दी जानी शुरू हो गई है, किंतु अत्रि प्राणों के स्वरूप को तो बदला नहीं जा सकता। प्रकृति ने ही अत्रि प्राण पैदा किए, स्त्री को पैदा किया, उसे बहुश्याम के लक्ष्य पूर्ति के लिए रजस्वला किया। क्या मानव अपनी बुद्धि से प्राकृतिक गुणों के पार जा सकेगा? ये समय के गर्भ में है। स्त्री तो आत्रेयी रहेगी ही, भले ही संन्यास ले ले,